सुशांत सुसाइड केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया ने सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर नई थ्योरी पेश की है। रिया ने दावा किया है कि पिछले साल वो अपने भाई शौविक और सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गई थी। इस दौरान वो इटली के फ्लोरेंस में हेरिटेज होटल में रुके थे। होटल में सुशांत के कमरे में एक पुरानी पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया की थी, जिसका नाम था सैटर्न डिवोरिंग हिज सन। इस पेंटिंग में शनि अपने बच्चे को निगल रहा था। रिया के मुताबिक पेंटिंग को देखकर सुशांत काफी डर गए थे। डर कर सुशांत रुद्राक्ष लेकर मंत्र पढ़ने लगे। इटली के बाद सुशांत, रिया और शौविक ऑस्ट्रिया गए। रिया के मुताबिक ऑस्ट्रिया में सुशांत जोर जोर से रोते चिल्लाते थे। ऐसे में उन्हें टूर को पहले ही खत्म कर भारत लौटना पड़ा और वतन लौटने के बाद सुशांत की तबीयत खराब होने लगी। मानसिक स्थिति बिगड़ी। हालात इतने खराब हुए कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हालांकि सुशांत का परिवार लगातार उनकी हत्या का आरोप लगा रहा है। सुशांत के परिवार ने आज 9 पन्ने की चिट्ठी जारी करके कहा है कि सुशांत की निर्मम हत्या हुई है। परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर हनी ट्रैप का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को लूटा और फिर मार दिया। यही हनी ट्रैप गैंग अब परिवार को अपमानित करने में जुटा है। परिवार का आरोप है कि हनी ट्रैप गैंग सुशांत को मानसिक रोगी बताने में जुटा है और डिप्रेशन की कहानी बनाकर कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहा है। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा। संजय दत्त को कैंसर होने की खबर सामने आने के बाद उनके चाहने वाले उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने पोस्ट करके संजय दत्त के जल्द ठीक होने की कामना की। उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने एक बयान जारी कर कहा है कि संजू हमेशा एक फाइटर रहे हैं और फिर विजेता बनकर उभरेंगे। वहीं कैंसर की लड़ाई जीतने वाले युवराज सिंह ने भी संजय दत्त का हौसला बढ़ाया। संजय दत्त फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें 3रे स्टेज का एडवांस कैंसर है। वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ। जांच में उन्हें कोरोना तो नहीं निकला, लेकिन लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया। इस बीच उनकी अपकमिंग फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर भी सामने आ चुका है। आज आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त स्टारर फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के ट्रेलर को पहले 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था, लेकिन संजय दत्त की कैंसर की खबर सामने आने के बाद इसे 1 दिन के लिए टाल दिया गया। बेंगलुरु में एक विवादित पोस्ट से बवाल मच गया। फेसबुक पोस्ट से कुछ लोग इस कदर भड़के कि कांग्रेस विधायक के घर पर हमला कर दिया। घर के ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ विधायक ही नहीं, पुलिस थाने को भी दंगाइयों ने टारगेट किया। थाने में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। पुलिस की कई गाड़ियां और बाइक्स जलाकर राख कर दी गईं। दंगाइयों ने कल रात कांग्रेस विधायक और पुलिस थाने को निशाना बनाया था। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, जिसमें दंगाइयों के कहर का क्लियर सबूत है। गाड़ियों का टायर धू-धू कर चल रहा है। फिलहाल हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए केएसआरपी की इस वैन में अभी भी जो टायर है उसमें आग लगी हुई है। ये जो एरिया है, आप इसको देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि वायलेंस किस तरह हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, आप देखिए ये पुलिस की केएसआरपी वैन है, KA01G3920 पुलिस इसमें लिखा हुआ है। ये पुलिस की केएसआरपी वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। कम से कम बताया जा रहा है कि 300 से 400 की संख्या में लोग यहाँ पर अचानक आ गए। सूचना ये मिली कि जो आरोपी नवीन है उसे इस स्टेशन में सिक्योर करके रखा गया है। मांग की गई कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। जब पुलिस ने रेसिस्ट किया, दरवाजों को लॉक कर दिया, उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और यहाँ पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से बेहाल है। यूपी, बिहार से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से लेकर केरल तक बारिश, बाढ़ से हाहाकार मचा है।
कर्नाटक में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में देखते ही देखते सड़क का एक हिस्सा नीचे धंस गया। तो वहीं उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इसी वजह से शारदा बैरेज पर वाटर लेवल काफी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी फ्लैश फ्लड के चलते लोगों का बुरा हाल है। बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरी हालत बिहार की है, जहां अब तक 16 जिलों के 75 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 16 जिलों में 62,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की संख्या 75 लाख से अधिक हो गई है। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। गनीमत की बात रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। कोट्टायम में बारिश के बाद लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते जनजीवन बेहाल है। वहीं इडुक्की जिले के राजमाला में 4 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव का काम पूरी तरह जारी है। इस अभियान में लगी कई एजेंसियों ने मलबे से 6 और शव निकाले, जिसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश से यूपी और उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर है। शारदा नदी में भी बाढ़ है। इसके चलते शारदा बैरेज में वाटर लेवल काफी बढ़ गया है। एक दुखद हादसे में दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत हुई। कैसे हुआ पूरा